होप आप सभी आशा करते हैं हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज हम ऐसे सेशंस में अभी हम ऐसे सेशंस में कंटिन्यूअसली हर वीक में एक बार आते रहेंगे। और एक आज से हम फाइनेंशियल वेलनेस की सीरीज और उसके साथ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डिजिटल वेलनेस, उसके बारे में हम शुरुआत आज से करने वाले हैं। तो सर, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करके एक क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं। अगर आप दे पाओ तो अच्छा, अगर ना भी दे पाओ कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले आप में से कितने लोग हैं जो इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या कोई भी सोशल हैंडल्स चलाते हो? मोस्ट ऑफ द पीपल, या बहुत सारे कमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो यस, we are going to discuss all of these points in this today's session. तो सबसे महत्वपूर्ण बात भी हम आपसे करने जा रहे हैं वो है डिजिटल डिटॉक्स की। यस, डिजिटल डिटॉक्स एक मोमेंट है जिसमें हम सब अपने आप को अच्छी तरीके से ग्रूम कर सकते हैं, मतलब खुद को अच्छी तरह से उसे बना सकते हो। डिजिटल वेलनेस में क्या होता है, लोगों से हम इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप यह उन्हें बंद करने के लिए नहीं, बट उनको खुद के ग्रोथ के लिए कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बहुत सारी बातें यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपने एकदम कंट्रोल लाइफ जीना है, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। बल्कि सर, हमारा तो ये उद्देश्य है कि आप सभी को, आपके पास जो सुपर पावर है आज का, उसका नाम है इंटरनेट, उसे कैसे यूज करें। ठीक है? तो सर, सबसे पहले है स्टेबलाइज योर माइंड टू यूटिलाइज योर ब्रेन। सर, आज से हम एक बहुत ही पावरफुल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है डिजिटल वेलनेस सीरीज। आप डिजिटल दुनिया संभालते हो, यस, बिजनेस चाहते हो और चलाते भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज करते हो, और मेरा एक एक ही मिशन है हम सबका, हम फाजिल जो फाउंडेशन है उसका एक ही उद्देश्य है कि हम सबको इस डिजिटल के इरा में अच्छे से क्वालिटी लाइफ कैसे जी जाती है ये पता चलना बहुत जरूरी है। तो हम सब मिलकर इस डिजिटल के दुनिया में क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं उसके बारे में जानें। ठीक है? सो सर, आप डिजिटल दुनिया संभालते हो, डिजिटल बिजनेस चलाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करते हो, और मेरा एक ही मिशन है, पता है क्या? आपका सबका माइंड स्टेबल हो और आपका ब्रेन अनबीटेबल चले। तो सर, आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है, आप भी मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो, ओके ग्रेट। पर जब माइंड अनस्टेबल हो जाए ना, तो सर दुनिया का बेस्ट प्रोसेसर भी स्लो पड़ जाता है। आपके पास मोबाइल होगा, राइट? तो उसमें कितने जीबी का मेमोरी हो, अगर ज्यादा उसमें एप्लीकेशंस ए ओ फलाना वगैरह जो फाइल्स हमने अगर ज्यादा भर दी तो वो भी हैंग पड़ने लग जाता है। तो यही है सर, कि आपका माइंड स्टेबल हो और आपका ब्रेन अनबीटेबल हो, और वह अनबीटेबल चले भी। ठीक है? सो तो सर, दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोसेसर भी स्लो पड़ जाता है, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो, अगर उसमें एक्सट्रीमली डेटा भरा जाए तो, राइट? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, we many people even realize that but don't take it seriously. So this is the problem where everyone is falling. So attention is the greatest and the very highest currency of the world. So attention, उसको हम बर्बाद नहीं करें। सो नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हम आगे बढ़े तो सर, डिजिटल दुनिया की असली करेंसी क्या है पता है? वो है अटेंशन। अटेंशन सर,
जहां अटेंशन जाता है सर वहां एनर्जी जाती है। यस, जहां अटेंशन जाता है सर वहां एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वही लाइफ ग्रो होती है। यस, वही लाइफ ग्रो होती है। सर अटेंशन आपकी लाइफ का स्लाइस है। यस, जिसको अटेंशन दोगे ना सर वही रियलिटी बन जाएगी। इसलिए अटेंशन बहुत संभाल के, बहुत सोच विचार करके देना है। सर ब्रेन मल्टीटास्क नहीं करता, नोट दिस पॉइंट। ब्रेन मल्टीटास्क नहीं करता, ब्रेन टास्क स्विचिंग करता है। यस, ये काम खत्म, दूसरे काम की तरफ, ये ब्रेन का काम होता है। वो मल्टीटास्क नहीं करता। ब्रेन का काम है टास्क को स्विच करना, और प्रोडक्टिविटी टूट जाती है अगर मल्टीटास्क करे तो। यस सर। सर बिना अटेंशन के ज्ञानेश्वर सर कोई नॉलेज ठीक नहीं होती। यस, मेडिटेशन माना अटेंशन ट्रेनिंग होता है। मेडिटेशन माना ऐसा नहीं कि बस आंखें बंद करके बैठ जाना और जो आता है वो करते जाना, नहीं। एक चीज को पकड़ना और उसके ऊपर अगर अच्छे संकल्प पकड़े तो बस अच्छे संकल्प के ऊपर ही अटेंशन रहना चाहिए, तो उसे कहते हैं मेडिटेशन। जितना ट्रेन करोगे ना सर उतना माइंड पावरफुल होगा। यस, जितना ट्रेन करोगे सर उतना माइंड पावरफुल होगा। और सर परसेप्शन ही रियलिटी है। अगर हमने परसेप्शन पे काम किया तो वही हमारी रियलिटी बन जाती है। परसेप्शन को शेप करता है सर आपका, और बस आपका, पता है क्या, अटेंशन। जी जी, बिल्कुल। परसेप्शन को शेप करता है बस आपका, और बस आपका अटेंशन। सर परसेप्शन ही रियलिटी है, तो उसे ध्यानपूर्वक लेना। तो अभी एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान बहुत जरूरी है। विदाउट एक्शन प्लान वी कैन नॉट अट्रैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इजंट इट सर? जी बिल्कुल। गणेश सर, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप सभी, कोई भी, आप में से कोई भी उसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। तो एक बात बताइए, डीप स्लो ब्रीदिंग से क्या फायदा होता है? हमारा क्वेश्चन है कि सर डीप स्लो ब्रीदिंग से क्या फायदा होता है? चलिए हम बताते हैं। सर डीप स्लो ब्रीदिंग से अगर हम उसे स्टार्ट करते हैं, डीप और स्लो ब्रीदिंग को, तो सर माइंड तुरंत काम हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, और एक पीसफुल फीलिंग अपने आप अपने अंदर पैदा हो जाती है। सही है या नहीं? एक बार एक्सपीरियंस करके देखना सर, फिर देखना कि आपका माइंड आपके हाथ में होगा। जी। दूसरा है दोस्तों, एक्शन प्लान। तो पहला आपने समझ लिया, डीप स्लो ब्रीदिंग से स्टार्ट करना है। कोई भी काम करिए, कोई भी कार्य करिए, तो आपको डीप स्लो ब्रीदिंग से करना है। दूसरा है सर, रोज 2 मिनट स्टिल बैठो, एकदम शांत कुर्सी पर बिना हिले डुले 2 मिनट बैठ जाओ। फिर ग्रेजुअली उसको 15 मिनट तक ले जाओ सर। धीरे धीरे वो होता है। जब तक करेंगे नहीं तब तक एक डिसाइड करना कि आपके साथ कुछ भी एक पावरफुल जो आप चाहते हो वो होगा नहीं। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। डिसाइड कर लो, एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे। धीरे धीरे 2 मिनट से शुरू करो। तीसरा है सर, 30 मिनट फोकस। यस, 30 मिनट्स तक फोकस रखना जरूरी है। फोकस का एक ब्लॉक बनाओ, उसे स्लाइस करो। अगर तो आपके पास 3 घंटा है तो 30 मिनट्स एक टास्क को दो, और पूरा जीरो डिस्ट्रैक्शन के साथ लग जाओ सर। जितना लगेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा सर। जी हाँ, करके देखिए।
हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि सर हमारे अटेंशन को कैसे बढ़ाएं। तो सिंपल बात है सर, धीरे धीरे शुरू करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। कोई ज्यादा लेक्चर, कोई ज्यादा वीडियोस, कोई ज्यादा ट्रेनिंग, कोई ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं सर। बस हमें अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट आवरसेल्फ। बिल्कुल। सो ऑनेस्टी इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट which we have received from the God. But that gift we should use for ourselves first. Absolutely. जितना यूज करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सर चौथा एक्शन प्लान। कीप नोटिंग दिस, बिकॉज यह आपको आपकी लाइफ को एकदम तंदुरुस्त, मस्त, जबरदस्त बनाने वाला है। तो चौथा है सर, टास्क शुरू करने से पहले पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से बहुत ईमानदारी से अच्छे अच्छे संकल्प करने सर, तभी अपनी जिंदगी बहुत बढ़िया होती। हम आपको एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। कोई कोई कहता है कि ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है। अब हमारा एक सवाल है आपको, अगर भगवान ने इस दुनिया को बनाया है तो भगवान क्या खुद यहाँ आकर इस पृथ्वी पर आकर चला होगा? उसने कुछ शरीर धारण किया हो, या किसी लोग कहते हैं कि इस अवतार में आएंगे, उस अवतार में आएंगे। तो एक बात पूछना चाहते हैं सर आपसे, भगवान जरूर आते हैं और वो संकल्प के द्वारा दुनिया को रचते हैं। तो अगर भगवान दुनिया को संकल्प से रचना जानते हैं और रच सकते हैं, हम भी उसी भगवान के बच्चे हैं सर, है कि नहीं? अगर हम भी उसके बच्चे हैं तो हम भी हमारे संकल्प से हमारी दुनिया, हमारी आजादी, हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम और यह डिजिटल वेलनेस जो हमें हमारे लाइफस्टाइल को परेशान किए जा रहा है सर, isn't it? So this is the most important factor of the life where everyone is failing on this point. So this step is marvelous, most important and very very important step which we should take step by step, step by step. कोई जल्दी नहीं सर, एकदम आराम से चलेंगे, पर अपने संकल्पों से हमारी दुनिया खुद हम ही रच सकते हैं। कोई आने नहीं वाला है सर, हमको खुद को ही अपना कार्य करना है, हमको अपना खुद का ही बिजनेस ग्रो करना है, हमको बस हमको कोई और नहीं आ सकता। तो ये ध्यान रखिए सर, जितना करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो चौथी जो टास्क है सर, एक्शन प्लान क्या है पता है? टास्क शुरू करने से पहले खुद से सेल्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक जितना हो सके उतना करना है। ब्रेन को क्लियर डायरेक्शन मिलती है। इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे ब्रेन को एकदम क्लियर डायरेक्शन मिलती है सर। यस, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट एनी थॉट्स वी कैन नॉट इवन स्टार्ट द जर्नी टुवर्ड्स द बॉम्बे। मुंबई भी नहीं जा सकते सर, तो इतना बड़ा टारगेट जो हमने डिसाइड किया है उसे कैसे कंप्लीट कर सकते हो अगर खुद के अंदर अच्छी एकदम सोच, अच्छे थॉट्स और अच्छे संकल्प ना हो तो सर ध्यान रखिएगा, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी का, बस आखिरी का एक्शन प्लान है, उसे भी एकदम गौर से सुनिएगा सर। वो चीज क्या है? जो आखिरी प्लान है वह है डेली 30 मिनट्स एरोबिक एक्सरसाइज। ये एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है? जैसे ये जो करते हैं सर हम, ये एरोबिक्स एक्सरसाइजेस होती है। आप गूगल पे सर्च करिएगा, आप गूगल या फिर कहीं पे भी आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको ढेरों ढेरों एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। एरोबिक्स माना अपने दिमाग से जुड़ी हुई एक्सरसाइजेस। हमारा दिमाग है ना सर, एक ऐसे डायरेक्शन में काम करने लग गया है, उसे लगता है कि बस यही सत्य है, जो हम करते हैं वही फाइनल है, और जो हम चाहते हैं वही हमको मिल जाए। पर सर, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू वांट, बट इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू आर डूइंग। जो आप करते हो सर वही आपको मिलता है। ठीक है, तो ब्रेन केमिस्ट्री रिसेट हो जाती है इससे।
जो एरोबिक्स एक्सरसाइजेस होते हैं उसको 30 मिनट्स तक करना है सर। जितना आप टाइम खुद को देंगे उतना आपका दिमाग आपके लिए करेगा, उतना दिमाग आपके लिए काम करेगा। ठीक है, सो ब्रेन केमिस्ट्री रिसेट हो जाती है सर। सर जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि सर चाहो कि सर अगर आप चाहो आप अपना अटेंशन कंट्रोल कर लेते हो तो सर लाइफ को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है जी। अगर आप अपना अटेंशन कंट्रोल कर लेते हो तो सर हम गारंटी देते हैं, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, लाइफ को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। तो कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे, आप हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हो या हम आपको एक कांटेक्ट नंबर दे देते हैं, उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो हमारी टीम आपके लिए डिस्क्रिप्शंस में डाल देंगे। तो चलिए मिलते हैं सर नेक्स्ट सेशन में, और इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका खुद का डिजिटल डिटॉक्स होते जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दिस इज डिजिटल वेलनेस सीरीज which we can follow, you can follow, and we can make the world, the entire world, a better living place. So that's it for today. Good day, be healthy and happy. Thank you. If any question, you can just let us know in the comments or in the chat. Ganesh sir, you have raised your hands. Please ask the questions. We are just unmuting you. Is yeah, you are good to go. If you have any questions, अटेंशन कंट्रोल feel free कैसे to करें? ask. Yeah. आवाज आ रहा है? या आ रहा है, बताइए। एक्चुअली अटेंशन को कंट्रोल कैसे करें? दिस इज द बिगेस्ट एंड गुड एंड फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको अगर सर हमें कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपके खुद के जो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना सर, वो एक प्रैक्टिस का मोहताज होता है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आपका जैसे आप एक अगर जो ब्रीदिंग है अगर डीप करेंगे, एक काम छोटा सा काम आपको बेली ब्रीदिंग करना है सर, और जितना हो सके उतना आपको उसे महसूस करना है। और ब्रीदिंग करने के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जो नसल से उसके जो अंदर जो सांस आ रही है और जा रही है उसके ऊपर बस अटेंशन देना है। कोई भी थॉट्स आए उसे बस एज इट इज एक्सरसाइज के साथ बस ऑब्जर्व करना है। आपने सर विपश्यना का नाम सुना है? विपासना बहुत फेमस टेक्निक। बिल्कुल। अच्छा, तो उसमें आपने क्या सुना है, जरा बता सकते हैं? बस जाना और बैठ जाना। बस it means doing nothing. It's called vipassana. This is a very कुछ famous भी नहीं technique. करना, कुछ भी कुछ नहीं भी करना। नहीं करना। और सर आपको बताना चाहते हैं, आप हंसेंगे पर ये फैक्ट है कि हमारा दिमाग तभी बहुत कुछ करना चाहता है जब हम उसे कहते हैं कि कुछ भी मत कर। है ना? जरूर। So this is very important technique to control the mind control, then your attention is in your hand. So दिमाग को तभी अच्छा लगता है करना जब हम उसे कहते हैं कि भाई अभी कुछ मत कर। तो इस तरह से आप धीरे धीरे छोटे छोटे एक्सरसाइजेस के साथ एरोबिक्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। सो देयर आर many multiple exercises are available on internet. ठीक है, so this is the perfect way to control your attention, and attention is the slice of life. There is no doubt in that. Any questions? Thank you. More? Snehaji, do you have any questions? No, thank you, sir. Okay, great. चलिए
So that's it for today. See you in the next, and be prepared with your attention. Good day. Thank you.